पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई अब विकराल रूप लेती जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी के मानो बुरे दिन शुरू हो गए हो। चुनावी हार के बाद पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिली। पार्टी के नेताओं यहां तक कि सांसदों तक को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं पुलिस टीएमसी नेताओं के कमर में रस्सी बांधकर परेड कराती है तो कहीं भीड़ के बीच से अंडे फेंके जाते हैं। पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी से लेकर अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तक सभी नेताओं के खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां देखी गई। टीएमसी का आरोप है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। वो विपक्ष को कमजोर ही नहीं बल्कि खत्म करने पर आमादा है। इसे लेकर राज्य में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव देखा जा रहा है और अब टीएमसी को बाकी विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है, जिसके बाद ये लड़ाई और बड़ी होती जा रही है और कभी भी ये कानूनी रूप भी ले सकती है। खासतौर पर महुआ मोइत्रा पर हुए हमले के बाद ये बवाल और बढ़ गया है। तो कैसे बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के सपोर्ट में विपक्षी दल हुए एकजुट और किस दिशा में बढ़ रहा है ये सियासी टकराव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो आपको पता है कि बीते दिन टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा पर हमले की कोशिश हुई। उनके दफ्तर पर अंडे फेंके गए। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. महुआ मोइत्रा इस हिंसा को लेकर बीजेपी और बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। उन्होंने एक्स पर पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और पश्चिम बंगाल पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि मुझ पर बीजेपी के गुंडों की अगुवाई में हमला हुआ है। उनका आरोप है कि पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनकर देखती रही। उन्होंने बताया कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी, तभी बीजेपी वर्कर्स की भारी भीड़ बाहर जमा हो गई और उन्होंने हमारे दफ्तर पर अंडे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कुछ पत्थर मुझे भी लगे। मैंने डीजीपी को कॉल भी किया। उन्होंने लोकेशन मांगी जो मैंने दे दी। उसके बाद पुलिस आई और 2 घंटे चुपचाप खड़ी रही। उसने कुछ नहीं किया। पुलिस का काम है इस भीड़ को हटाना जो वो नहीं कर रही है। ये वीडियो आप देखिए, इसे पूरा देश देख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं के नाम शेयर किए और दावा किया कि उनकी हरकत कैमरे में कैद हुई है। हालांकि बीजेपी ने इसके पीछे अपना हाथ होने से साफ इनकार किया और कहा कि यह टीएमसी के प्रति आम लोगों का गुस्सा है जो अब बाहर आ रहा है। लेकिन महुआ ने भी तुरंत ही इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। उन्होंने बाकायदे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि प्रिय नितिन नबीन, समीक भट्टाचार्य और निश्चित रूप से अमित शाह बीजेपी की तरफ से भीड़ द्वारा हिंसा यानी मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। भीड़ में शामिल हर एक व्यक्ति की पहचान कर ली गई है और उनके नाम भी पता चल गए हैं। वे सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। जरा देखिए कि वे कितने गर्व के साथ आपका झंडा लहरा रहे हैं। यानी उन्होंने बीजेपी के सभी दावों की पोल खोल दी है और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि मैं डटी रहूंगी और यह झंडा तिरंगा भी लहराता रहेगा अंतिम सांस तक। इससे पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर भी पथराव की घटना सामने आई थी। यानी आए दिन पश्चिम बंगाल में कोई ना कोई टीएमसी नेता हिंसा का शिकार हो रहा है, जिसे लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी सत्तारूढ़ बीजेपी सवालों के घेरे में है। इसे लेकर टीएमसी ने तो पूरा मोर्चा ही खोल दिया है और साथ ही अब उसके सपोर्ट में बाकी विपक्षी दल भी उतर आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके भाजपा शासित राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का विषैला वातावरण बना रही है और पुलिस का राजनीतिकरण कर रही है। इस नकारात्मक प्रहारात्मक व्यवहार से पूरे देश की जनता बेहद नाराज और आक्रोशित है। यहां तक कि भाजपा के अपने नेता और कार्यकर्ता तक इस तरह के हिंसक हमलों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आज जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के ऊपर अगर ऐसा प्राण घातक हमला होना शुरू हो गया तो क्या होगा, या फिर कल को उनकी सरकार जाने के बाद क्या होगा। भाजपा के बड़े नेता तो सुरक्षा घेरे में खुद को बचा लेंगे, लेकिन आम कार्यकर्ता को सड़क पर जनाक्रोश का शिकार होने के लिए छोड़ देंगे। माननीय न्यायालय एवं लोकसभा अध्यक्ष तत्काल संज्ञान ले, घोर निंदनीय। और यही नहीं, शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी विपक्षी नेताओं और संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार की तरफ से भीड़ को जिस तरह का बढ़ावा मिल रहा है
वो शर्मनाक है। एक महिला सांसद पर अंडे फेंके जाते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। ये बेहद अपमानजनक है। कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और सीएम शुवेंदु अधिकारी जी को अपनी बात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने महुआ मोइत्रा के साथ एकजुटता जताई। अब जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की ये लड़ाई, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। टीएमसी को दूसरे राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता जा रहा है, उससे बीजेपी का नुकसान भी तय माना जा रहा है। जिस तरह पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी दलों को तोड़ा जा रहा है और फिर जो नेता पार्टी नहीं छोड़ते उन पर इस तरह हमले किए जाते हैं, उसे लेकर अब देश में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा भी खुल सकता है। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी पर कार्रवाई का दबाव बनेगा, ये देखना होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।